अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गुजरात में चल रहा अधिवेशन कई मायनों में खास है। गुजरात में कांग्रेस 64 साल बाद अधिवेशन करने वापस लौटी है और जहां पर राहुल गांधी ने आज ये कहकर सबको चौंका दिया कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और हमारा ओबीसी वोटर हमसे दूर हो गया। बताया जा रहा है कि राहुल ने यह भी कहा कि हम मुस्लिमों की बात करते हैं, इसलिए हमको मुस्लिम परस्त पार्टी कहा जाता है, मगर हमें इन मुद्दों को उठाते रहना है, इन बातों से डरना नहीं है। कांग्रेस अपनी कमजोरियों और चुनौतियों से कैसे उभरेगी, इस पर अहमदाबाद में चल रहे मंथन से क्या कुछ निकला है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की ये तस्वीरें गुजरात की हैं। वो गुजरात जहां बीजेपी खुद एक मॉडल बनकर उभरी है। वो गुजरात जहां विधानसभा चुनाव में करीब 2.5 साल का वक्त बाकी है। फिर भी उसी गुजरात में कांग्रेस खुद की जमीन मजबूत करने के लिए मोदी शाह के गढ़ में अपने समीकरण सेट करने में जुटी है। कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से एक्टिव है। बीते 3 दशकों से सत्ता से दूर चल रही कांग्रेस गुजरात में अपना 84वां अधिवेशन कर रही है। कांग्रेस के मिशन गुजरात की शुरुआत राहुल गांधी ने मार्च में ही कर दी थी, जब उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर नाराजगी जताई थी। नेताओं पर भड़के थे और कहा था कि गुजरात में कांग्रेस में 2 तरह के कार्यकर्ता मिलते हैं। ये जो 2 ग्रुप है इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बब्बर हैं मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। और अब ठीक 1 महीने बाद कांग्रेस ने अपने भविष्य की सियासी दशा और दिशा तय करने के लिए बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात को चुना है। 64 साल बाद अधिवेशन के लिए गुजरात का रुख किया है। 2 दिन गुजरात में कांग्रेसियों का डेरा जमेगा। दरअसल महात्मा गांधी की अध्यक्षता के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा सरदार पटेल की 150वीं जयंती भी है। दोनों ही महापुरुष गुजरात से जुड़े हैं। सरदार पटेल की विरासत पर कांग्रेस की नजर है। चर्चा है कि कांग्रेस बीजेपी से सरदार पटेल की लेगेसी वापस लेना चाहती है। सरदार पटेल और कांग्रेस, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक अटूट रिश्ता था। देश में एक निराशा का माहौल है। उस निराशा के माहौल से निपटने के लिए कांग्रेस तैयार है अपनी जिम्मेदारियां लेने के लिए। अब ये भावना हर कांग्रेसी में जगे कि आज संविधान को कैसे बचाना है। कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को पाने और आगे की रणनीति बनाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन का मंथन कर रही है। 6 दशक के बाद कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हो रहा है। कर्नाटक में पिछली बैठक जब हुई थी, जिसमें गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे हुए थे, उस उपलक्ष्य में वहां न्योता दिया था कि अगली बैठक हम लोग चाहेंगे कि गुजरात में की जाए। तो अगली बैठक ये गुजरात में हम लोग उपस्थित हैं। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है और जनता दूर जा चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है कांग्रेस से। और जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जैसे होनी चाहिए, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का, जागरूक विपक्ष का होना जरूरी है। जन सरोकार, देश और समाज से कोई लेना देना कांग्रेस को है नहीं। गुजरात में बीते 2 विधानसभा चुनावों की बात करें तो साल 2017 में कांग्रेस ने 182 में से कुल 77 सीटें जीती थी। वहीं साल 2022 में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर गुजरात में कांग्रेस पिछले 30 सालों से सत्ता से दूर है। उसे अब तक बीजेपी को हराने का फॉर्मूला नहीं मिल पाया है। उम्मीद है कि इस अधिवेशन से कम कांग्रेस को गुजरात में नेतृत्व का संकट दूर करने में सफलता हासिल होगी। टारगेट है 2026 विधानसभा चुनाव, जिसमें केरल और असम में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि जहां पे इनके कैडर पहले से ज्यादा हैं, वहां पे पार्टी को और ज्यादा मजबूत करके सत्ता में वापसी किया जाए।
हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस जिस तरह से जिलाध्यक्षों को मजबूत करने की बात कर रही है, क्या वह उसे कायम करने में अपनी अहम भूमिका सही से निभाती है या फिर जिलाध्यक्ष पहले की तरह कृपा पात्र ही साबित होकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। दरअसल गुजरात कांग्रेस के लिए बहुत खास है। गांधी से लेकर वल्लभ भाई पटेल की जमीन कांग्रेस का कभी बड़ा मजबूत किला हुआ करती थी, मगर अब कांग्रेस यहां पिछले 3 दशकों से सरकार से बाहर है। पार्टी के सभी बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस गुजरात में जोर लगा रही है। वैसे गुजरात में 2.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और कांग्रेस का गुजरात में अच्छा प्रदर्शन उसे पूरे देश में ऊर्जा से भरेगा।